हेलो, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आज कड़ी पत्ते का पूरे पत्ती तोड़ के अलग कर दी, उसको धो के सुखा के उसका चटनी बनाने वाली हूँ। सूखा वाला जो चूरन टाइप चटनी रहता है वो। और ये तोड़ते तोड़ते पूरा पसीना आ गया था, वो मुंह पे दिख नहीं रहा है, वो बात अलग है। बट कड़ी पत्ता तोड़ने से पहले गेहूं धो के सुखाना है। अभी धूप है तो मम्मी बोली कि गेहूं धो धो के सुखा के रख दिया जाएगा तो सही रहेगा। तो वही गेहूं धो के सूखने डाल रही थी, और किसको पता था कि दोपहर तक बारिश भी आ जाएगी। बट गेहूं गीला नहीं हुआ था, सूख ही गया था लगभग। और अभी मई मंथ का धूप इतना है कि 2 दिन में तो गेहूं सूख ही जाएगा पूरी तरह। इसके बाद आती है कड़ी पत्ता धोने की बारी। तो कड़ी पत्ता धो धो के उसको सूखने डाल दी थी। उसको धूप में नहीं सुखाना था, छाँव में सुखाना है पंखे के हवा में। तो उसको धो के कपड़े के ऊपर ही पानी सूखने के लिए रख दी थी, फैला फैला के, क्योंकि एक जगह रखेंगे तो सड़ जाता है। लास्ट टाइम मेरे साथ ऐसे सहजन के पत्ते का हुआ था। और दोपहर तक बारिश भी आ गई थी तो धूप तो चली ही गई थी, तो हम लोग ने सारी चीजें उठा लिए और सब लोग अपने रूम से बाहर आके बैठ गए थे। और यहाँ पे हम लोग खा रहे थे आइस एप्पल। ये गांव में रहते तो हम लोग फ्री में खाए होते, लेकिन यहाँ पे एक आइस एप्पल 50 रुपीज का पड़ रहा था, तो इतना महंगा है यहाँ पे। बट मुझे ये बहुत पसंद है। इसमें ज़्यादा मीठा टेस्ट भी नहीं रहता है, बहुत न्यूट्रल सा टेस्ट रहता है, बट बहुत अच्छा लगता है। गांव में जाती हूँ तो मैं ये ज़रूर खाती हूँ जब लगा रहता है तब। और मेरे खाने का तरीका कुछ ज़्यादा ही अलग है, ये छील के नहीं खा रही हूँ मैं, ऐसे ही निपटाए जा रही हूँ उसको। फिर बारिश रुकी तो बहुत तेज़ हवा चलने लगी और सारे आम पटपटा के गिरने लग गए। गिरने से दिक्कत नहीं है, लेकिन गिरने के बाद वो जो फट जाते हैं उससे दिक्कत होता है। वो किसी को दे भी नहीं सकते हम लोग, और हम लोग खाएंगे भी तो कितना खाएंगे ऐसा। ऐसे ही गिर गिर के सारे आम बर्बाद हो जाते हैं। नीचे की तो उठा ली थी, उसके बाद ऊपर गई थी देखने के लिए टीन पे कितने गिरे, वहां पे भी बहुत आवाज आ रहा था। और यहाँ पे मेरे मे फ्लावर देख लो। ये जो फ्लावर है ये सिर्फ मे मंथ में आता है। ये जो बल्क लगाई थी मैं गमले में से निकाल के अलग अलग, तो आम के पेड़ के नीचे 3 लगाई थी, तीनों में कली आ गई है। एक ग्रो बैग में लगाई और एक मिनी गार्डन में लगा हुआ है गमले में, और एक यहाँ लगाई थी और 2 पहले से लगे हुए थे, तो एक इसमें फ्लावर आ गया था। ब्लाउज सिलने बैठी थी तो बार बार लाइट चली जा रही थी। लाइट गई तो फिर हम लोग बार वापस आके बैठ गए और आम खाने लग गए थे। आज हम लोग दिन भर अंदर बाहर ही किए हैं, क्योंकि बार बार लाइट जा रही थी, बार बार आ रही थी। और अभी उजाला था ही तो मम्मी बोली थी कि टीन पे जितने भी आम गिरे हुए हैं लेके आ जा। और ऊपर आने के बाद ये पीछे का व्यू देख लो, मेरे घर के पीछे वाले जो जंगल का व्यू है, पूरा ऑरेंज ऑरेंज हो गया था। शाम ढल गई थी और बादल पूरे छटे भी नहीं थे, काले काले थे ही बादल। ये टीन पे चढ़ना एक टास्क जैसा हो जाता है। आयुष पे थोड़ा सा सोलर लगा हुआ है उस पे, और पहले ब्लू वाले टीन पे से सारा आम उठाई थी। ऐसे जोड़े जोड़े में आम नीचे लगे हुए थे, तो नीचे के आम से भी मैं ऐसे खेलते रहती थी। अब आम नीचे के टूट गए तो ऊपर वाले आम से भी मैं ऐसे खेलते रहती हूँ। टीन पे ऐसे झुक झुक के चलना पड़ता है, पूरा डाली टीन पे आया हुआ है तो उस पर स्ट्रेट होकर चल नहीं सकते। अभी मैं इतने बड़े बड़े आंख करके अपने पेड़ के आम को देख रही थी, क्योंकि वो मेरे पेड़ का आम गिरा हुआ था व्हाइट वाले टीन पे। ब्लू वाले टीन पे तो उतना डिफिकल्ट नहीं होता है चलना, लेकिन व्हाइट वाले टीन थोड़ा ऊपर नीचे कर रहा था, तो वहां पे चढ़ने में मुझे थोड़ा डर लग रहा था। उस पर खड़े होने से ऐसा लग रहा था कि वो टूट के कब नीचे चला जाएगा, मैं भी उसके साथ नीचे चल जाऊंगी। पर कुछ भी हो, आम लिए बिना तो मैं जाऊंगी नहीं, इसलिए आम लेने के लिए मैं